Hello champions, how are you all? So I hope you guys have seen integration by substitution. आज trigonometric substitution का कुछ concept देखेंगे, plus we'll do few questions and also very easy part which is integration by parts. ठीक है, तो let's start. Okay, तो trigonometric as I told you कि हम start करने वाले हैं trigonometric substitution से. देख, what is our mission? इसमें मिशन है रिमूव रूट्स. क्या मिशन है? रूट्स को हटाना है. दैट इज आवर मिशन. ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है गाइस? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अगर एक्स की जगह रखूं ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, क्या होगा? बड़े ध्यान से देखना. तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. जैसे ही ए स्क्वायर कॉमन लोगे यू विल गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. वो क्या होता है भाई? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अब इसका रूट ए कॉस थीटा. तो मिशन बहुत सिंपल है. यू हैव टू रिमूव द रूट्स. रूट्स को क्या करना है? हटाना है. सेम वे यहां पे ए tan थीटा रखा. वाई? बिकॉज ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा. ए स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होगा भाई? सेकेंड स्क्वायर थीटा. ए सेकेंड स्क्वायर थीटा का रूट ए सेक थीटा. यहां पे ए सेक थीटा क्यों रखा? बोलो. ये हो जाएगा ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस. समझ आ रहा है? इफ आई टेक ए स्क्वायर कॉमन इट विल बी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1. व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1? tan स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर रूट. तो भाई अगर मिशन ये है उसके अकॉर्डिंग व्हाट वी आर डूइंग सब्स्टिट्यूशन. अब देखो फोर्थ वाला, देखो फोर्थ वाला मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं. आई थिंक ये पार्ट हमें समझ आ गया. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फोर्थ वाला. फोर्थ में क्या कह रहा है यार? a प्लस एक्स है. ठीक है, कोई बात नहीं, a प्लस एक्स. अगर मैं x के जगह a cos थीटा रखता हूं फॉर एग्जांपल, तो ऊपर क्या बनेगा? a प्लस a cos थीटा और नीचे क्या बन जाएगा? a माइनस a cos थीटा. बोलो, यहां तक क्लियर हुआ? a प्लस ए कॉस थीटा अपॉन ए माइनस ए कॉस थीटा. अगर आप नोटिस करोगे तो क्या होगा? ए विल गेट कैंसर. तो ऊपर क्या बन गया भाई? 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे बन गया करेक्ट. अब क्या करोगे? कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1. 1 से 1 कैंसल और यहां पे हम ओपन करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. वो क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 और उसका स्क्वायर रूट कॉट थीटा. तो व्हाट इज आवर मोटिव? हमारा मिशन क्या है? रिमूव रूट्स. सेम वे ऐसा कुछ रहा, व्हाट वी विल सब्स्टिट्यूट? ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा. अगर दोनों में ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स है देन ए सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस बी टैन स्क्वायर थीटा. ये सारे सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस विल हेल्प अस टू इंटीग्रेट. ठीक है, तो इसमें से सारा सब्स्टिट्यूशन वी हैव टू रिमेंबर. तो यार कल इफ यू नोटिस मैंने तुम लोग को tan x बताया था एंड cot बताया था. tan क्या होता है? साइन बाई कॉस. कॉस को tan क्या होता है? साइन बाई कॉस. कॉस को अगर t लेंगे तो ऊपर dt बैठा है राइट. तो tan x का इंटीग्रेशन था ln ऑफ मॉड ऑफ secant x प्लस ऑब्वियसली सम कांस्टेंट. इस केस में यहां पे क्या होगा? तो secant x में क्या करेंगे? दिस आर ऑल लविंग इंटीग्रल है ना, ये सारे लविंग इंटीग्रल है. secant x को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो. किससे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद sec x प्लस tan x डिवाइडेड बाई secant x प्लस tan x. अब जादू देखने के लिए तैयार रहो. व्हाट यू विल डू? सेपरेट कर दो न्यूमरेटर को, आई मीन एक्सपैंड कर दो. तो ये हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स. बोलो भाई. और नीचे क्या है? सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स. इफ यू नोटिस इसको अगर क्या लिया? अगर सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स को टी ले लिया, मान लो क्या ले लिया? टी. अब इसको डिफरेंशिएट करो. सीकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स इंटू tan x. tan x का डिफरेंशिएशन बच्चों सीकेंट स्क्वायर एक्स.
आ गया। और क्या, इस पूरे की जगह हम क्या रख देंगे, बोलो, dt, नीचे आ गया t, है जिसका आंसर क्या आ गया, ln ऑफ सीकेंट x प्लस tan x। ठीक है, इसके बहुत सारे अलग फॉर्मेट्स भी है ना, इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, बट ठीक है, एक आध फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए। सेम वे कोसिकेंट x का क्या लिखेंगे, इसको करोगे तो सेम वे यहां पे आ जाएगा ln ऑफ कोसिकेंट x माइनस, सॉरी इसका डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे, समझ आया। सेम तरीके से करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेम, समझ आया। दिस टू यू हैव टू रिमेंबर, राइट। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन याद है, कॉस का याद है, सीकेंट का, सॉरी टैन का याद है, कॉट का याद है। नाउ वी नीड टू आल्सो रिमेंबर सीकेंट एक्स एज वेल एज कॉट कोसिकेंट एक्स। तो अभी वी विल इंटीग्रेट dx अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। dx अपॉन क्वाड्रेटिक को कैसे किया जाए, ठीक है, ध्यान से देखो, 2-3 फॉर्मेट्स विल सी, ठीक है। पहले ये वाला फॉर्म देखते हैं, आइदर इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है, या फिर इट इज dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दे आर ऑलमोस्ट सेम थिंग, माइनस ले लोगे कॉमन तो यू विल गेट सेम। हाउ टू इंटीग्रेट समथिंग लाइक दिस, तो ये क्वाड्रेटिक है नो डाउट, बट द गुड पार्ट इज दिस क्वाड्रेटिक कैन बी फैक्टराइज्ड। इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे, क्या होगा, नीचे आ गया x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, बोलो भाई, है ना, कोई दिक्कत। अब मैं क्या किया, ऊपर मैंने लिखा x प्लस ए माइनस ऑफ x माइनस ए, क्यों लिया, बिकॉज आई वॉन्ट द फैक्टर्स टू गेट कैंसिल ऑफ। देख ऊपर 1 था, इफ यू एड x प्लस ए एंड सब्ट्रैक्ट x विल गेट, बट a माइनस ऑफ माइनस ए इट विल बिकम 2a, a प्लस ए 2a, तो आई डिवाइडेड विथ, तो जो फैक्टर्स है ना ऊपर न्यूमरेटर में क्रिएट करना है, क्या करना है, जो फैक्टर्स बनेंगे डिनोमिनेटर में उसको ऑलवेज वी विल क्रिएट एज अ डिफरेंस इन न्यूमरेटर। लेट्स राइट डाउन, अगर क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स हैं, ठीक है, विल क्रिएट डिफरेंस, क्या करेंगे, क्रिएट डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स, कहां पे, इन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में फैक्टराइज करो एंड क्रिएट द डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स इन द न्यूमरेटर। अब क्या किया जाए, अब सेपरेट देम, तो द मोमेंट यू सेपरेट देम यू विल सी ये बचेगा 1 बाई एक्स प्लस ए डी एक्स, भाई सॉरी पहला वाला माइनस होगा, है ना, क्योंकि x प्लस ए एंड एक्स प्लस ए विल गेट कैंसल ऑफ, एंड दूसरा क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस ए। समझ आया ये स्प्लिटिंग, बोलो स्प्लिटिंग समझ आया, बिकॉज इफ यू डिवाइड x प्लस ए अपॉन दिस x प्लस ए विल गेट, सेम वे यू डिवाइड दिस विथ होल x माइनस ए विल गेट कैंसल। इसका क्या है, इसका आंसर तो डायरेक्ट पता है मुझे, क्या है भाई, ln dx बाई ln ए, dx बाई x ln x, यस और नो, सेम वे हो जाएगा ln ऑफ, तो योर आंसर टू दिस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो 1 बाई 2a ln a माइनस ln b, ln ऑफ a बाई b। समझ आया। सेम वे अगर dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता तो इसका माइनस होता, तो दिस विल बिकम 1 बाई 2a ln ऑफ x प्लस ए अपॉन, समझ आया व्हाट वी डिड। अगर मान लो, एक बार ध्यान से देखो, इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन देख लो, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक, इसके फैक्टर्स बनेंगे क्या, बोलो क्या होगा इसका फैक्टर्स, x माइनस 2 इंटू, मैंने क्या बोला, पहले उसको फैक्टराइज कर लो, व्हाट आई सेड, फर्स्ट फैक्टराइज देन क्रिएट डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स वेयर, इन द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में क्या लिख सकता हूं रे, 1 है, कैन आई राइट x माइनस 2 ऑफ माइनस ऑफ x माइनस 3, बोलो भाई क्रिएट कर सकते हैं क्या। नाउ सेपरेट देम, जैसे ही सेपरेट करोगे क्या होगा, बन जाएगा ना ln ऑफ x माइनस 3 माइनस ऑफ ln ऑफ, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया,
x माइनस 3 अपॉन, क्लियर, समझ आया? देखो इसको सॉल्व करने से पहले ये समझना है, मान लो ऐसा टाइप है, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दिस टाइप जिसमें परफेक्ट फैक्टर्स नहीं है। इफ फैक्टर्स आर नॉट देयर, dx बाई क्वाड्रेटिक कैसे इंटीग्रेट करेंगे? व्हाट आई डिड, आई टुक a स्क्वायर कॉमन, बोलो यार, फिर क्या किया मैंने, x बाई ए को अज्यूम कर लिया t, तो dx क्या हो जाएगा, a टाइम्स dt, बोलो a dt आ गया, नीचे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, हम सबको पता है dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या है, बोलो tan इनवर्स t, t के जगह रख दो x बाई ए। तो दिस इज व्हाट वी विल यूज, ये यूज करने वाले। तो अब इस टाइप को कैसे करेंगे, कैन इट बी फैक्टराइज्ड, dx अपॉन क्वाड्रेटिक विच कांट बी फैक्टराइज्ड, वी विल फर्स्ट क्रिएट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे। क्या मैं इसको 2 इंटू एक्स इंटू हाफ लिख सकता हूं, बिकॉज 2 विल गेट कैंसल, ए स्क्वायर प्लस 2ab, b इज हाफ, b क्या है, तो एड b स्क्वायर विच इज हाफ का स्क्वायर 1/4 एंड सब्ट्रैक्ट दैट, तो ये बन गया बच्चों परफेक्ट स्क्वायर। क्या बन गया ये, परफेक्ट स्क्वायर, सो इट बिकेम x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/4, तो बन गया ना वो फॉर्म, इसको t ले लो भाई, ये वही फॉर्म तो बन गया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये 1/a, a is what, √3/2 into tan inverse x by a, x is x plus half, a is nothing but √3/2, समझ आया, understood? If it can't be factorized, convert into a perfect square, either you will create x square plus a square or you will create x square minus a square, clear है? तो तुम लोग ने नोटिस किया कि पिछले वाला क्या था, dx अपॉन क्वाड्रेटिक, यहां पे क्या है, dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, तीन अलग अलग फॉर्म है, जहां पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, एंड देयर इट इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करेंगे, ओके हाँ, अब इसको ध्यान से देखो, फर्स्ट में ये पार्ट बता देता हूं, देखो यहां पे अगर x की जगह मैंने रखा, अरे चल x की जगह कुछ रखने की जरूरत नहीं है, नीचे से a स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे से क्या कॉमन ले लो, a स्क्वायर, इफ यू टेक कॉमन a स्क्वायर फ्रॉम द स्क्वायर रूट, व्हाट विल कम आउटसाइड, a, तो अंदर बन गया 1 माइनस एक्स बाई ए का, यस और नो, अब x बाई ए को ले लो t, तो dx बन गया a dt, यस और नो, तो यहां क्या आ जाएगा, a टाइम्स dt, करेक्ट, यस और नो, और इधर क्या हो जाएगा, a, यहां हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, dt बाई रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये तो पता है लविंग इंटीग्रल है, साइन इनवर्स t, व्हाट वाज t, x बाई ए, आ गया। तो इसका सिंपल फॉर्मेट, इफ समथिंग इज लाइक दिस, व्हाट विल बी द आंसर, साइन इनवर्स t, इसका मतलब साइन इनवर्स x बाई, सिंपल है, करेक्ट, बोलो। तो ये पार्ट लिख लिया, राइट? याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द मिशन, टू रिमूव द रूट, तो x की जगह क्या रख दें यहां पे, a सीकेंट थीटा, अज्यूम कर दें, तो dx क्या हो जाएगा बच्चों, a सेक थीटा इंटू टैन थीटा, यस और नो, तो dx की जगह क्या आ गया, a सीकेंट थीटा टैन थीटा इंटू, करेक्ट। अब नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, देख मैं फॉर्मूला यहां पे लिख दूंगा ये जगह पे, बट ठीक है, लेट्स डिराइव इट, ये सब फॉर्म है ना, दिस आर ऑल फॉर्म्स, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा, उसका रूट टैन थीटा, ए गया टैन थीटा गया,
सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हमने थोड़ी देर पहले ही लिखा था, व्हाट इट इज, लॉन ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा। भाई सेक थीटा को क्या ले सकते हैं, एक्स बाई टैन थीटा क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1। समझ आ रहा है यहां तक, बिकॉज टैन थीटा इज व्हाट, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक थीटा इज एक्स बाई ए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर, लॉन ऑफ एक्स इन प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कैन आई राइट इट एज माइनस लॉन ए प्लस सम सी, लॉन ए बाई बी, लॉन ए माइनस, ये तो एक खुद ही कांस्टेंट है, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, लॉन ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम सी डैश, व्हाटएवर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये टफ था, राइट? तो इसका आंसर क्या है, लॉन ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। समझ आया डेरिवेशन, राइट? सेम फॉर्मेट में, सेम फॉर्मेट, देख ये और ये बिल्कुल सेम है, बस यहां पे x के जगह क्या आ जाएगा, a tan थीटा। समझ आ रहा है क्या आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा बोलो, a सीकेंट स्क्वायर थीटा, नहीं समझ आया, और इधर क्या हो जाएगा, a सीकेंट थीटा। तो अगेन फिर से वही है, लॉन ऑफ सीकेंट थीटा प्लस, तो इसका आंसर डायरेक्टली लिखेंगे, दिस विल बी x प्लस रूट ऑफ, इन दोनों में फर्क कुछ नहीं है, अगर वहां माइनस है तो यहां माइनस, यहां प्लस है तो दैट्स व्हाई प्लस, तो दिस टू आर सेम। तो अभी रूट क्वाड्रेटिक वाला टाइप बताया था, विल ट्राई टू अप्लाई देम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। साफ दिख रहा है रूट क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है, क्या इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है क्या, चलो लेट्स अटैक, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले तो यार इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, बी इज 3/2, तो 9/4 को ऐड किया और 9/4 को सब्ट्रैक्ट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, इसको अगर नोटिस करोगे तो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, किसका स्क्वायर हो गया, x माइनस 3/2 का, तो 5 4 जा 20, 20 माइनस 9 कितना होता है, 20 माइनस 9 11 बाई, अब आ गया ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, व्हाट इज ए स्क्वायर हियर, ये हो जाएगा तुम लोग का रूट 11/2 का, तो फॉर्मेट बन गया, क्या होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, लॉन ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3/2 प्लस, बोलो भाई, लॉन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पूरा लिख दो, यू विल गेट योर आंसर। समझ आया, फॉर्मेट तो आई थिंक समझ आ गया होगा, इसका होल स्क्वायर है तो डायरेक्ट लिख दो, ये है फॉर्मेट, क्लियर है, राइट? अब इसका तो चलो हो गया, व्हाट अबाउट दिस, तो अभी समझ आ गया कि वी नीड टू क्रिएट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, देख पूरा का पूरा जो गेम है, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन लेके ये बना, आप कैसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, बता यार, बोल। ये क्या 2 into 3 है, 2 into 3 है ना, अगर ये 2 into 3 ए स्क्वायर प्लस 2ab, b इज हियर 3, तो क्या ऐड कर दूं, 9 ऐड करूंगा तो 9, सब्ट्रैक्ट, तो आई थिंक बन गया फॉर्म, क्या हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस, 27 प्लस 9 36, x प्लस 3 का, इवेंचुअली ये क्या है, dx अपॉन 6 स्क्वायर माइनस, फॉर्म बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/a 1/6, साइन इनवर्स, 1/a नहीं आता ना उसमें, वेरी गुड, तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए, x इज x प्लस 3, a इज क्या था इसमें, समझ आया, एप्लीकेशन समझ आ गया।
वी विल कन्वर्ट देम इनटू व्हाट, अ परफेक्ट स्क्वायर, और फिर लगा देंगे लास्ट में फॉर्म। तो अभी जो किया ना उसका जस्ट एडवांस वर्जन है, एडवांस नहीं मतलब एग्जैक्टली सेम ही एक तरह से देख लो। तो मान लो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक या लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक है या ये है, दे ऑल कैन बी डन यूजिंग दिस। क्या है फॉर्मूला, लेट्स अंडरस्टैंड। हम लीनियर को लिखेंगे सम अल्फा टाइम्स नीचे वाला क्वाड्रेटिक प्लस सम कांस्टेंट। क्या लिखेंगे? लीनियर को अल्फा टाइम्स क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन, क्या लिखेंगे? अल्फा टाइम्स क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस सम बीटा। फिर हम इसको स्प्लिट करके इंटीग्रेट करेंगे। क्या अभी देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ऐसे, एक एग्जांपल से देखेंगे। मान लो 2x प्लस 3 है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ऐसे 6 है, ठीक, ऐसा कुछ दिया हुआ है। या थोड़े अच्छे टर्म्स ले लेते हैं, अभी समझना है हमें, ठीक, ऐसा टर्म लिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये लीनियर है और नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक है। ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, क्या किया जाए? देखो मैंने क्या बोला कि यार लीनियर जो है उसको लिख दो अल्फा टाइम्स क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस बीटा। हाँ बताता हूं, बहुत ध्यान से देखना। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक नॉट रूट। तो व्हाट इज आवर क्वाड्रेटिक हियर? क्या है हमारा क्वाड्रेटिक? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोल भाई? 2x प्लस 4। कोई दिक्कत? तो लीनियर टर्म इज व्हाट? 2x प्लस, मैंने क्या बोला, लीनियर को लिखो अल्फा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस, क्या ये दोनों सेम टर्म्स है या अलग टर्म्स है? सेम है। तो कंपेयर द कोफिशिएंट, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? द कांस्टेंट टर्म इज व्हाट? 3 इज इक्वल टू 4 अल्फा प्लस बीटा। वी कैन क्लियरली सी अल्फा क्या है? 1, तो बीटा विल बिकम, समझ आया नहीं आया? फिर से समझाता हूं, देख लीनियर, ऊपर है लीनियर टर्म और नीचे है, नीचे क्या है? मैंने लीनियर को लिखा अल्फा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4, तो 2x प्लस 3, लीनियर क्या है? 2x प्लस 3, अल्फा टाइम्स 2x प्लस 4 प्लस बीटा। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x, आई विल गेट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड। अब ऊपर मैंने क्या किया, ऊपर लिखा इसको, बहुत ध्यान से देखना। ऊपर क्या लिख दिया? अल्फा टाइम्स लीनियर प्लस अल्फा टाइम्स क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस बीटा। व्हाट इज अल्फा? 1, तो ऊपर ऐसा कुछ लिख दिया क्योंकि बीटा क्या आ गया? -1। सेपरेट करो, क्या बोला था? पहले ये लिखो फिर क्या कर दोगे? स्प्लिट। जैसे ही स्प्लिट किया ये हो गया 2x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x, फिर dx dx दे देना भाई, है ना। यहां पे क्या आ जाएगा? dx अपॉन यही रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। सॉर्टेड है? अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 को t लिया जाए तो उसका dt क्या है? 2x प्लस 4x, यस और नो? तो नीचे क्या हो गया? नीचे हो गया रूट t और ऊपर हो गया, क्या है? लविंग इंटीग्रल है, करेक्ट। और ये तो हम सॉल्व कर लेंगे, अभी जस्ट किया था। हाउ टू सॉल्व 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक? कन्वर्ट इनटू अ परफेक्ट। क्या टफ था ये? सिंपल एप्लीकेशन। लीनियर में जो x है उसको तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे? विल राइट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम बीटा। समझ आया? राइट नाउ तो अगर मान लो देख ये दोनों तो सेम फॉर्मेट है, अगर क्वाड 1 बाई क्वाड 2 होगा, दो डिफरेंट क्वाड्रेटिक्स होंगे, तो मैं क्या करूंगा, जो न्यूमरेटर का क्वाड्रेटिक है ना उसको लिखूंगा अल्फा टाइम्स क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर का प्लस बीटा टाइम्स क्वाड्रेटिक ऑफ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस सम गामा, करेक्ट। और फिर क्या करेंगे? स्प्लिट एंड इंटीग्रेट।
एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो इसको इंटीग्रेट करना है, व्हाट वी विल डू, क्या ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक? तो क्या कह रहा हूं, राइट 2x² + x + 1, ऊपर वाला क्वाड्रेटिक एज अल्फा टाइम्स नीचे वाला क्वाड्रेटिक। व्हाट इज नीचे वाला क्वाड्रेटिक? x² + 5x + 4 प्लस बीटा टाइम्स नीचे वाले क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 5x का डिफरेंशिएशन 5 प्लस गामा टाइम। नाउ दिस एंड दिस क्वाड्रेटिक, आर दे बोथ सेम और डिफरेंट? कंपेयर करो, x² का कोफिशिएंट यहां पे क्या है 2, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा बिकम 2। यहां पे x² 2 है, यहां पे x² क्या है अल्फा, हेंस अल्फा इज 2। x का कोफिशिएंट यहां पे कितना है LHS में 1, यहां पे 5 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो अल्फा तो क्या है 2, तो 10 + 2 बीटा, हेंस यहां से बीटा क्या आ जाएगा -9/। सेम तरीके से गामा आ जाएगा, बस स्प्लिट करो, यू विल बी एबल टू गेट। समझ आया नहीं आया? देखो आप स्प्लिट भी कैसे करोगे, जब इसको स्प्लिट करेंगे तो यहां तो सिर्फ अल्फा dx बचेगा, वहां पे बीटा टाइम्स 2x + 5 और नीचे वाला क्वाड्रेटिक, यस और नो, प्लस गामा टाइम्स 1/क्वाड्रेटिक, करेक्ट? ये फॉर्म पता है, ये t है, ये dt है, और अल्फा dx तो सिंपली क्या हो जाएगा अल्फा इंटू x। व्हाट इज अल्फा dx का इंटीग्रेशन? अल्फा इज अ कांस्टेंट, बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x। तो नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सबसे इजी पार्ट है, इंटीग्रेशन का सबसे इजी पार्ट यही है, प्रोडक्ट रूल और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। व्हाट इज दिस टॉपिक? अरे देख लो भाई, प्रोडक्ट रूल और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ uv? u' प्लस, तो वो डिफरेंशिएशन रूल है फॉर प्रोडक्ट, राइट? तो इंटीग्रेशन में ऐसा कोई रूल होना चाहिए, पहले अपन फॉर्मूला लिखेंगे, देन विल डू द डेरिवेशन। तो फॉर्मूला क्या कहता है, एक को मान लेते फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को मान लेते सेकंड फंक्शन, ठीक? तो जो फर्स्ट फंक्शन है उसको कर दिया बाहर, क्या कर दिया बाहर, सेकंड फंक्शन को अंदर रखा, माइनस f' इंटू g(x) dx और एक बार इंटीग्रेशन, ठीक? तो ये इसका फॉर्मूला है। क्या है ये इसका फॉर्मूला? फिर से ध्यान से देखो, इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस, fx इंटू gx, पहले fx होगा बाहर, इंटू gx का इंटीग्रेशन, माइनस fx को कर दो डिफरेंशिएट, इंटू gx का इंटीग्रेशन, फिर ये दोनों का इंटीग्रेशन। नाउ फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन कैसे सिलेक्ट किया जाए, राइट? फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन को कैसे सिलेक्ट करना है, हाउ? तो उसका लॉजिक है आइलेट। क्या लॉजिक है? आइलेट। फर्स्ट फंक्शन का ऑर्डर होगा आइलेट, आई स्टैंड्स फॉर ITF, ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L स्टैंड्स फॉर लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शंस, A स्टैंड्स फॉर algebraic functions, है ना, T stands for your favorite trigonometric functions और E stands for exponential functions, right? इसका मतलब क्या, ध्यान से देखेंगे, एक बार देख लो, मान लो x इंटू EX है, इसको करना है इंटीग्रेट। क्या ये एक फंक्शन है, दो फंक्शन? x कैसा फंक्शन है बच्चों? एल्जेब्रिक। EX कैसा फंक्शन है? कौन पहले आता है आइलेट में, A या E? A, तो A को क्या लेंगे? फर्स्ट फंक्शन, और E को क्या लेंगे? सेकेंड फंक्शन, राइट? तो कौन सा है फर्स्ट फंक्शन? X। सेकेंड फंक्शन क्या हो गया यहां पे? व्हाट इज द फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन को कर दो बाहर,
इंटू ई एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन को कर दो डिफरेंशिएट, एक्स का डिफरेंशिएशन, ई पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन. व्हाट इज ई एक्स का इंटीग्रेशन? ई पावर एक्स, फिर यहां पे क्या हो जाएगा ई पावर एक्स डी एक्स, फिर से क्या हो जाएगा ई पावर एक्स प्लस. क्या समझ आया? आइलेट लगाओ, सारा क्वेश्चन हो जाएगा. अगर x log x होता तब किसको देते? फर्स्ट फंक्शन. log x हो जाता मेरा फर्स्ट और x हो जाता सेकेंड, बिकॉज पहले कौन आता है? log. समझ आया? तो एक बार बताओ, इसको भी एक बार देख लेते हैं. अगर ये होता x log x, क्या करते? तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया? बोलो भाई, log x. सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा? बोलो x. करेक्ट. तो फॉर्मूला लगाते हैं. क्या होता है फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन विल बी आउट, तो log x बाहर है, x dx, यस और नो, माइनस log x का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, राइट? तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2. समझ आ रहा है? तो आंसर हो गया यहां से एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस, क्या ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा? अगेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो फाइनली एक्स स्क्वायर बाई 4. समझ आया? द ऑर्डर ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज आवर लॉजिक? आई. तो एज वी डिड द फॉर्मूला, अब उसका डेरिवेशन समझते हैं, राइट? मान लो दो फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तुम लोग बताओ मुझे. विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? यू वी यू डैश वी प्लस, शाबाश, यहां तक आया. अच्छा, अब मान लो इसको इधर ले आओ. ये वाले टर्म को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? इसको इधर लाओ. माइनस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स विच इज इक्वल टू जी डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स. ठीक है, जस्ट रीअरेंज किया. नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स. जैसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा? d of dx into fx gx, yes or no guys? है ना? माइनस f dash x into g of x which is equal to, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है? एनी प्रॉब्लम? अब मैंने थोड़ा चेंज किया. g dash x की जगह ना एक नया फंक्शन ला रहा हूं विच इज hx. क्या बोला? जी डैश एक्स की जगह कुछ एच एक्स आ रहा है. ठीक, कोई बात. तो जी एक्स क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी जी एक्स? विल जी एक्स बी एच एक्स का इंटीग्रेशन? सोचो, अगर जी डैश एक्स इज एच एक्स तो व्हाट इज जी एक्स? व्हाट इज जी एक्स? इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, माय बैड, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, दोनों रिमूव हो जाएंगे. तो ये क्या हो गया? एफ एक्स इंटू जी एक्स. जी एक्स की जगह क्या रख दूं? इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स. एच एक्स ना, बिकॉज जी डैश एक्स इज एच एक्स, तो व्हाट इज जी एक्स? इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स. ये क्या हो जाएगा बच्चों? एफ डैश एक्स. इंस्टेड ऑफ जी एक्स व्हाट विल आई राइट? एच एक्स का इंटीग्रेशन. करेक्ट. और आरएचएस क्या बन गया? बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स. क्या वही यही है क्या फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन आउटसाइड, इंटीग्रेट सेकेंड फंक्शन, माइनस डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेट सेकेंड फंक्शन, देन अगेन इंटीग्रेट टुगेदर. आ गया प्रूफ? टफ था?
लिख लो। चलो log x को इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग बाई पार्ट्स। अभी तुम लोगों को क्या लग रहा है कि कुछ एक ही फंक्शन है? कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक तो है। व्हाट इज दैट? यूनिटी। यूनिटी तो है भाई। यूनिटी को ले लो व्हाट फंक्शन? एल्जेब्रिक। ये क्या हो गया? log। आइलेट में l पहले आता है या a आता है? तो फर्स्ट फंक्शन अपना हो गया log x। फर्स्ट फंक्शन हमेशा वो फंक्शन होगा जो इंटीग्रेट इजीली नहीं होता। सेकंड फंक्शन वो फंक्शन होगा जो इंटीग्रेट इजीली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन log हो गया और सेकंड फंक्शन 1। तो जब भी कुछ हो 1 को हमेशा एक फंक्शन लेके हम लोग कर सकते हैं, राइट? तो log x बाहर आ गया, dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन 1/x, देन dx, देन पूरे का dx। dx का वैल्यू क्या होता है? x। तो ये हो गया x log x। बोलो भाई, ये हो गया 1/x, इसका हो गया x, x अगेन dx का क्या हो जाएगा? x। ये तो बहुत इजी था, आया या नहीं आया? अब मान लो और एक क्वेश्चन कराता हूं। अगर i इंटीग्रेट करना है e power x sin x, e power x sin x, क्या किया जाए? फर्स्ट फंक्शन आइलेट, वेरी गुड। ये हो गया अपना t है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये हो गया एक्सपोनेंशियल। तो यही हो जाएगा फर्स्ट और ये हो गया सॉर्टेड है। आइलेट में t पहले आता है, बाद में e आता है। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया sin x, सेकंड फंक्शन हो गया। नाउ बहुत ध्यान से देखना, लेट्स अप्लाई। क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन विल बी आउटसाइड, तो sin x हो गया बाहर, e पावर x हो गया अंदर, माइनस sin x का डिफरेंशिएशन विच इज cos x, e पावर x का इंटीग्रेशन विच इज e पावर x dx। तो ये हो गया e पावर x इंटू साइन x। यार ये तो फिर से कुछ वही फॉर्मेट है, क्या इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकेंगे? तो अब मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से देखो, फिर से इसको ले लिया सेकेंड फंक्शन और इसको ले लिया, अगेन अप्लाई आइलेट। कितने बार लगेगा यहां पे बाय पार्ट्स? 2 बार। फर्स्ट फंक्शन विल बी आउटसाइड, सेकेंड फंक्शन विल बी इनसाइड। सिंस माइनस है, माइनस माइनस प्लस, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इंटू e पावर x dx। ये तो फिर से क्या बन गया? आई। समझ? तो ये अब देखो, ये i दिस इज इक्वल टू e पावर x इंटू साइन x। e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x, ये तो फिर से बन गया माइनस i। ये माइनस आई उधर गया तो 2i इज इक्वल टू e पावर x कॉमन sin x माइनस cos x। तो हेंस i क्या आ गया? e पावर x बाई 2 इंटू साइन x माइनस, अरे बोलो, क्लियर है? बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अगेन क्रिएटिंग i, क्योंकि ये चलता ही रहेगा। समझ आया? अगेन वी डिड दिस यूजिंग बाई पार्ट्स। क्या आई फिर से क्रिएट हो गया? तो यहां बाई पार्ट्स कितने बार लगा? 2 टाइम्स। लेट्स मूव इट। हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। सेक क्यूब एक्स, अगेन इसमें क्या लगाएंगे? अरे इसमें लगाएंगे बाई पार्ट्स। नहीं 1 नहीं, 1 से ये फिर फंस जाएगा। चाहते हो क्या इसको फंसा देना? देख मैंने इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये लविंग है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो एक्चुअली ये भी है, बट फिर भी इसको इसमें कन्वर्ट किया, बाई पार्ट्स लगाएंगे अपन। देखो ध्यान से देखो, तो जो इजीली इंटीग्रेट नहीं होगा सीकेंट एक्स, उसको बाहर रख दिया, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, यस और नो। फिर क्या होगा? बोलो भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स? सीकेंट एक्स tan x, राइट? फिर सीकेंट एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विच विल बी tan x। तो यहां से तो हो गया sec x tan x, हुआ या नहीं हुआ? नाउ
दिस इज सीकेंट एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स. बड़े ध्यान से देखना, लेट इट बी आई. तो tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों? कैन बी राइट इट एज सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1. यस और? इसको ओपन कर दो, क्या बन जाएगा? विच विल बिकम सीकेंट क्यूब, विच इज नथिंग बट आई. बोलो भाई. और एक टर्म आएगा विच विल बी प्लस सीकेंट एक्स. आया नहीं आया? करेक्ट. सीकेंट एक्स, आई को इधर भेज दो तो 2i है ना. व्हाट इज सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन? ln ऑफ, that's it, divided by 2 you will get. समझ आया? the technique, is the technique clear? So this way we are done with today's session. We did all the trigonometric substitution है ना. फिर हमने क्या किया? लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, रूट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, all the major algebraic forms we did. And the most important, हमने बाय पार्ट्स भी किया, right? So please practice the questions and keep trying. मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.